अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डार्क वेब के पार्ट 4 में खुश आमदीद। आखिर में हम बात करेंगे कि डार्क वेब को चलाया कैसे जा रहा है और इसे पकड़ना क्यों तकरीबन नामुमकिन है और हम डार्क वेब को कैसे विज़िट कर सकते हैं। तो डार्क वेब को विज़िट करने का एक सबसे सादा और बेहतरीन टूल है टोर ब्राउज़र, जिसे ओनियन ब्राउज़र राउटर भी कहा जाता है। इसका ये नाम रखने का मकसद इसके काम करने का तरीका है, जिसमें कई हज़ार IP एड्रेसेस चंद मिनट में बदलने की सलाहियत है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जैसे प्यास परत दर परत होता है, वैसे ही ये भी परत दर परत काम करता है। रुकिए साहिब, रुकिए, कहाँ चले? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको वो एहतियाती तदबीर नहीं बताने वाला कि जिसमें टोर ब्राउज़र्स के साथ कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है, जो कि आपको ट्रेस होने से बचाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि टोर ब्राउज़र क्या है। टोर एक वेब ब्राउज़र है जिसका मकसद ये था कि इंटरनेट पर हुकूमत और इदारों की सेंसरशिप से बचा जा सके, लेकिन पहले इसको वजूद में लाने के पीछे अमरीकी दिफाई इदारों का हाथ था। इस पर कभी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये टोर ब्राउज़र कई हज़ार VPNs का एक नेटवर्क है। हमारे आम नेटवर्क में सारा कुछ सामने होता है। हमारा डेटा चंद एक नेटवर्क से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, जिसका रिकॉर्ड आपकी ISP यानी जो कि आपको इंटरनेट फराहम कर रहे हैं, जैसा कि PT सेल या मोबाइल कंपनीज वगैरह, अपने पास महफूज रखती हैं। अगर आप किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा हैं तो वो मालूमात आपके सिक्योरिटी इदारों को फराहम कर दी जाती हैं और आप धर लिए जाते हैं, जबकि टोर के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें जब डेटा आपसे जाता है तो अपनी मंजिल मकसूद तक जाते जाते ये इतने रास्तों से होकर जाता है कि आप सोचकर भी चकरा जाएं। इसकी एक सादा सी मिसाल ये ले लें कि आपने गूगल पर कुछ सर्च करना है, तो अगर आप टोर से सर्च करें तो टोर एक वक्त में आपके डेटा को कई टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग रास्तों से गूगल तक पहुंचाएगा और दरमियान में बैठे किसी शख्स या ISP को मालूम ही नहीं होगा कि नेटवर्क पर क्या गुजर गया है। यानी अगर डेटा 500 टुकड़ों में 500 IP से गुजर गया हो तो किसी को इल्म नहीं हो सकता कि डेटा किसने भेजा और किस रास्ते पे भेजा। इसलिए इसे ट्रेस करना नामुमकिन होता है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। अगर हम सरफेस वेब पर एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक डोमेन नेम यानी अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम खरीदना पड़ता है, जिस पर अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम जैसे इंसानों की खरीदो फरोख्त और मंशियात फरोशी का धंधा करते हैं तो इस डोमेन को ट्रेस करके वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा और आपको धर लिया जाएगा। जबकि आप ये सुनकर आपको यकीनन एक ज़बरदस्त झटका लगेगा कि डार्क वेब की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना डोमेन खरीदने की ज़रूरत पेश आती है, ना ही अपना डेटा रखने के लिए ऑनलाइन होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत, बल्कि यहाँ पर सब कुछ अपने अपने कंप्यूटर पर ही होता है। डार्क वेब पर जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं वो सारी हर फर्द अपने अपने कंप्यूटर पर चला रहा है, यानी कि लोकल होस्ट पे वो अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन रखे हुए हैं। कंप्यूटर यानी वेब सर्विस बंद तो वेबसाइट बंद। ये सर्वर भी इसी टोर के ज़रिए ही चल रहे हैं। इन पर आने जाने वाला डेटा हज़ारों IPs बदल कर आता है, इसलिए इनको ट्रेस करना नामुमकिन है। इसलिए ये सिलसिला बंद नहीं हो सकता और ना कोई इन तक पहुंच सकता है। डार्क वेब एक ऐसी बुलबुलियाँ जहां खो जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। खुदारा यहाँ जाने से गुरेज करें, वरना आपको अंधेरों में खोने से कोई नहीं बचा सकता। पहले तो यहाँ मौजूद वायरसेस और हैकर्स आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अगर इनसे बच भी गए तो आपको नफ्सियाती मरीज़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में जाना और इसकी खोज करना शायद इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इस दुनिया में जाकर अपने आसाब पर काबू रख पाना एक कठिन तरीन काम है, क्योंकि डार्क वेब पर 75% सिर्फ जुल्म और ज़्यादती, मारना, काटना, खून खराबा ही होता है, जिसे भूलना नामुमकिन है।
یہ مکڑی کا ایسا جال ہے جس میں پھنس کر نکل جانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہاں صرف اور صرف دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ ہر شخص اپنے لیے ہی ہے اور اکثر ان کے پیچھے بہت بڑا مافیا موجود ہوتا ہے، جن میں بڑے بڑے ممالک کی حکومتیں اور سیاسی شخصیات شامل ہوتی ہیں، جنہیں ہاتھ ڈالنا ابلتے لاوے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس مافیا کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ہی جان لیجئے کہ زینب واقعے کے بعد کتنے بڑے بڑے مکروہ چہرے سامنے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور ان کی پہنچ بھی دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ پاکستان میں ایسے کئی بڑے بڑے نام اور شیطان کے چیلے موجود ہیں جو کہ اس کا حصہ ہیں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کی دلچسپی میں اضافہ کرنا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کی دلچسپی کو مارنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر کوئی ویل گیم کی طرح ایک نیا سانحہ پاکستان میں جنم لے، یا آپ میں سے کوئی خود کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ لیکن یقین کیجئے وہ ایک کمزور دل انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ڈارک ویب کی تاریکیوں اور بھول بھلیوں میں دلچسپی لینے کی بجائے کچھ اچھا کیجئے، کچھ مثبت کیجئے، اپنی سوچ مثبت کاموں میں لگائیے، جس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو کچھ فائدہ ہو۔ ڈارک ویب شیطانوں کی آماج گاہ ہے، اس کی طرف مت بڑھیے۔ معزز دوستو، میری طرف سے ایک مشورہ یا گزارش سمجھیے، اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف برے خوابوں اور نفسیاتی الجھنوں کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را دور رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔